नमस्ते। एमडी फिनवेस्ट धन की बात। थोड़ी आज ट्रेडिंग में लोगों का कहना था कि भाई डेरिवेटिव्स बताओ, तो डेरिवेटिव्स की थोड़ी बात करते हैं कि जैसे मैंने कहा सबसे सेफ़ है बाज़ार में। अगर हम लोग ट्रेडिंग की आज बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है। मुझे कैश में अगर ट्रेडिंग करना है, जिसको हम कहते हैं सबसे सेफ़ है, जैसे माना मुझे स्टेट बैंक के शेयर खरीदे, मैंने 10 शेयर खरीदे, 100 शेयर खरीदे, 200 शेयर खरीदे, जितना मेरे पास पैसा है उतने का मैंने ख़रीदा। और जब मेरी मर्ज़ी हुई, मुझे जितना मेरा होराइजन है, मैं 1 महीने बाद बेचूं, 2 महीने बाद बेचूं, 2 साल के बाद बेचूं, और जितना बढ़ने बाद बेचूं, वो मेरी मर्ज़ी। उस पर मैं जब चाहूँ तब बेच सकता हूँ। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे अभी थोड़ा और ट्रेडिंग करनी है, जिसको कहते हैं आजकल लीवरेज लेना है। कैश में तो क्या होगा कि जो आपके पास शेयर हैं वो आप जितना पैसा है उतने का माल लोगे और ले करके रख दोगे गोडाउन में, लिमिट में रख दोगे, जब बढ़ेंगे तब बेचोगे। लेकिन अगर लेकिन एक और चीज़ है कि मैं उसको, जब मेरे पास शेयर हैं डिमेट में, तो ही मैं उसको बेच सकता हूँ, नहीं तो मैं शॉर्ट सेल नहीं कर सकता। अब ये शॉर्ट सेल क्या भला है? ऐसा है कि मैंने कहा, जैसे स्टेट बैंक का उदाहरण लेते हैं कि एसबीआई के, मुझे लगा कि मुझे 100 शेयर खरीदने हैं, 580 का लगभग अभी भाव चल रहा है, लिए रख दिए। लेकिन अगर मुझे वही चीज़ डेरिवेटिव में काम करना है तो मुझे बंडल में काम करना पड़ेगा, जिसको लॉट साइज़ कहते हैं। हर स्टॉक की अपनी अपनी उसके प्राइस के हिसाब से एक्सचेंज उसका लॉट साइज आगे पीछे होते रहता है। लॉट साइज एक होता है, यानी बंडल। जैसे एसबीआई का 1500 का बंडल है। कैश में आप जो मर्जी आए 10 शेयर, 20 शेयर, 100, 200, 500 खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑफ 1500 यानी 1500 का एक बंडल उठाना पड़ेगा। अब 1500 अगर आप कैश में लेते हैं तो उसका लगभग आपको होगा 8,70,000 रुपये का भाव। 8,70,000 रुपया दो, 1500 शेयर उठाओ, 580 का लगभग भाव चल रहा है, गोडाउन पड़ा रहेगा, जब मर जाए तब बेचो। आपने कहा जी मुझे 8,70,000 नहीं लगाने हैं, लेकिन मुझे 1 लॉट यानी 1,500 शेयर उठाने हैं, तो आप 15%, 20% डिपेंड ऑन मार्केट। नॉर्मली अब हम लोग 20% का वार मार्जिन और सब पकड़ के चलते हैं। 20% आप दे दो, 1,70,000 रुपये लगभग आप दे दो। और 1,70,000 रुपये में भी ऐसा है कि आप 50% के शेयर और 50% कैश दे सकते हैं। वो आपने दे दिया और सेफ साइड से, और आप रखो। महीने के आखिरी गुरुवार को स्टॉक की एक्सपायरी होती है, महीने के आखिरी गुरुवार तक आप उसको रख सकते हैं। और जो भी उसमें एक कॉन्सेप्ट है M2M का, मार्केट टू मार्केट। आज आपने ख़रीदा 580 पे एसबीआई है, 1500 शेयर आपने ख़रीदे हैं, 10 रुपये बढ़ गए, आपके 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, आप घर पे लेके जाओ। अगर 10 रुपया गिर गया तो आपको 10 रुपया दे देना है। जो भी मार्केट टू मार्केट यानी रोज़ की घटबढ़ होगी, उस घटबढ़ को आपको चुकाना है। आपके लेजर में वो पैसा माइनस होगा तो माइनस एंट्री हो जाएगी, प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा। इन बिटवीन आप कभी भी सौदे को काट सकते हैं। महीने के आखिरी दिन या तो आप डिलीवरी उठा लो, 8,70,000 को दो और 1500 शेयर की डिलीवरी कन्वर्ट कर लो, या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर दो, इस महीने की छोड़ के अगले महीने ले लो। ये हो गया फ्यूचर, क्योंकि इसमें आपने लीवरेज लिया है। 8,70,000 रुपये की जगह पर आपका काम जो है वो केवल मार्जिन मनी दे करके आपने फ्यूचर का लॉट उठा लिया। अब इससे भी आगे एक दूसरा, जिसमें सबसे ज़्यादा जिस सेगमेंट में काम हो रहा है, स्टॉक और डेरिवेटिव्स दोनों में, इंडेक्स दोनों में, तो वो हो रहा है पुट और कॉल्स। आपको लगता है ऊपर जाएगा यानी तेज़ी यानी कॉल, नीचे जाएगा पुट। तेज़ी मंदी भाई सबसे ज़्यादा काम आज की तारीख में हो रहा है। तो स्टॉक में वो इस तरह से कि जैसे मैंने कहा सबसे सेफ़ है कैश, फिर आप फ्यूचर, फिर आपने बोला कि नहीं एसबीआई जाएगा, 580 का भाव चल रहा है, तो मुझे लगता है कि 600 जाएगा। अब ऑप्शन कॉल और पुट, तेज़ी और मंदी आप दोनों साइड कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स में एक फ़ायदा ये है कि आपको लगता है कि मार्केट कमज़ोर है, एसबीआई नीचे जाएगा, बेच दो। या निफ्टी इंडेक्स की अगर बात करेंगे तो आपको लगता है निफ्टी नीचे जाएगा, बाजार नीचे जाएगा, तो निफ्टी शॉर्ट कर दो, जितना नीचे जाएगा उतना प्रॉफिट होएगा आपको। आपको तेज़ी लग रही है तो आप लॉन्ग कर लो, ख़रीद लो, आपको जितना बढ़ेगा उतना प्रॉफिट होएगा। लेकिन यहाँ लीवरेज कैसा है कि 1 रुपया बढ़ेगा तो 1500 रुपये का प्रॉफिट होगा, 1 रुपया घटेगा तो 1500 रुपये का नुकसान होगा। आपने बोला कि मुझे सीमित नुकसान, नफ़ा और नुकसान चाहिए। मतलब ऑप्शन बाइंग में कैसे है, बाइंग और सेलिंग के अलग अलग हैं। अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो केवल अपना मार्जिन देना है, लेकिन प्रीमियम देना है, सॉरी, और ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो आपको मार्जिन देना है। अभी प्रीमियम पे 2-3 फैक्टर रहते हैं कि भाई आप, जैसे एक स्ट्राइक प्राइस होती है कि भाई 1500, जैसे मैंने कहा लॉट साइज़ फिक्स हो गया,
और आपको स्ट्राइक प्राइस भी कि भाई कहाँ आप क्या देख रहे हैं, मतलब आप मंदी देख रहे हैं तो किस लेवल का पुट लेना चाहते हैं, कहाँ पर आप देख रहे हैं। जैसे 580 में है, आप उसका 5 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है, 5 रुपये नीचे, 5 रुपये पे, कि आप 575 देख रहे हैं, 570 देख रहे हैं, 580 देख रहे हैं, 585 देख रहे हैं। उसमें एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ मनी इस तरह से होता है। अगर जैसे भी 580 पे चल रहा है, 580 के नीचे स्ट्राइक प्राइस है 575, 570, वो अगर आपने लिया तो इन द मनी हो गया। और 580 चल रहा है, 580 का लिया तो एट द मनी हो गया। अगर आपने 600 या 5 जो भी चल रहा है उसके ऊपर का लिया तो आउट ऑफ मनी हो गया। तो उसके आधार पर उसका प्रीमियम तय होता है। अब यह है कि भाई लग गया, जैसे मैंने यहाँ पर 580 चल रहा है और मैंने 600 रुपये का कॉल लिया, यानी मुझे लगता है कि 600 SBI जाएगा, तो 600 के ऊपर जब SBI जाने लगेगा तो मुझे मेरे पैसे बनने लगेंगे। तो लेकिन इस सौदे में मैं एंट्री कैसे होऊंगा, यहाँ तो मैं कैश 1500 शेयर उठाने के लिए 8,70,000 दे रहा था, फिर मार्क फ्यूचर में अगर मैंने खरीदे तो उसके लिए मैं 2.25 लाख रुपए दे रहा था। तो यहाँ पर मेरी एंट्री कैसे होगी, यहाँ पर मेरी एंट्री होगी जो ऑप्शन का प्रीमियम है। माना जैसे 600 की जो कॉल है उसका प्रीमियम अभी 5 रुपये चलता है, तो अगर यहाँ से 20 रुपया बढ़ेगा तो उसके बाद इसमें पैसे बनना चालू होंगे। अगर मैं एट द मनी लेता हूँ 580 का तो 12 रुपये चल रहे हैं, 12 रुपया 65 पैसा उसका कुछ भाव है। अगर मैं इन द मनी लेता हूँ 575 का तो उसको 15 रुपये। तो इन द मनी लूँगा तो जितना फ्यूचर का मूवमेंट होगा उस हिसाब से उसका मूवमेंट होगा। आउट ऑफ मनी में मूवमेंट धीरे धीरे होगी क्योंकि वो दूर है। जब 20 रुपया बढ़ेगा तब मेरा पैसा बनेगा। लेकिन इसमें एक फंडा है, रिटेल वाला 99% ऑप्शन आज की तारीख में बाय करता है। और ऑप्शन बाय करता है तो जैसे मैंने सवेरे कहा था, बाय करने वाले को अधिकतर लॉस होता है। जो स्टॉप लॉस नहीं रखता वो तो जैसे बर्फ़ की आइसक्रीम की तरह है, या आपके हाथ में लिया तो गोला था और थोड़ी देर रहा तो पिघल जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन में काम करते समय बहुत सावधानी चाहिए। तो ये जीरो सम गेम है, तो कोई कमा रहा है तो कोई गवा रहा है। तो सेबी का स्टडी कहता है कि 10 में से केवल एक ही कमाता है, 9 जन लूज करते हैं। हमारा स्टडी ऐसा है कि ये अगर आप स्ट्रिक्टली इसमें स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे जो बहुत कठिन है, अगर वो स्टॉक फॉलो करेंगे तो पैसे बन सकते हैं। लेकिन फिर उसमें आदत लग जाती है कि वह रोज़ ही बाय करना, रोज़ ही सेल करना, तो रोज़ के लिए ऑप्शन बाय करना हानिकारक हो सकता है। इसी तरह से इसकी एक्सपायरी होती है महीने के आखिरी गुरुवार को। अब आजकल ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है निफ्टी पर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सेंसेक्स भी आ गया है। मतलब हर रोज़ ही खेलो इंडिया खेलो है जी, हर रोज़ ही जो है आपका एक्सपायरी हो रही है। रोज़ कभी किसी की एक्सपायरी हो रही है। हर इंडेक्स अभी फ्यूचर में है, हर इंडेक्स के ऑप्शंस पे धंधा हो रहा है बहुत ज़ोर से। अब लोग कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं वो तो पता नहीं, लेकिन काम तो हो रहा है। अब कमाता कौन है? जो दम स्टॉप लॉस रखता है, जिसके इमोशंस अपने कब्जे में हैं, जो मार्केट के साथ बहता नहीं है। ऐसा तो कोई बाजा बिरला ही होता है, तो उसके बड़े पैसे बन जाते हैं। अब जैसे कभी कभी तो एक्सपायरी के दिन 2 रुपये का ऑप्शन जी 100 रुपये बिक जाता है। डबल हो जाना, ट्रिपल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। तो वो लोगों को वही दिखता है, अरे यार मैंने 5 रुपये में लिया, देखो 5 रुपये का 50 रुपया हो गया, एक ही दिन में 10 टाइम्स पैसा हो गया। भाई साहब वो कभी कभी होता है, लेकिन अधिकतर टाइम जीरो भी हो जाता है। क्योंकि कैसा है, जैसे अगर 600 SBI नहीं गया मैंने आखिरी के गुरुवार तक, तो 500 रुपया जीरो, आपका 15 जो भी 1500 इंटू 5 रुपीज़ जो है वो पैसा हो गया जीरो। ऐसे ही अगर आपने निफ्टी का लिया है, आपको लगता है अभी जैसे 15,300 के आसपास निफ्टी है, 19,300, 15,000 में तो फिर हाहाकार मच जाएगा जी, तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 19,500 के ऊपर अगर आपको लगता है निफ्टी जाएगा तो आप कॉल खरीदेंगे। आपको लगता है कि नहीं 19,000 के नीचे जाएगा, यानी अगर आपको नीचे जाने को दिख रहा है तो पुट। अगर आपका जो जजमेंट है तेज़ी या मंदी का वो सही हो गया तो आपके पैसे बनेंगे, अगर वो रॉन्ग हो गया तो आपके पैसे लग जाएंगे पूरे के पूरे। तो नॉर्मली 30% का स्टॉप लॉस रखना चाहिए प्रीमियम का, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऑप्शन के ट्रेड में से बाहर नहीं। पैसा बन गया बाहर आ जाओ।
तो ये बेसिक था, और इसको डिटेल में जानने के लिए इतना नहीं है, फिर इसमें कई सारे टेक्निकल फैक्टर हैं, टाइम वैल्यू है, डीके वैल्यू है, स्ट्राइक प्राइस है, वॉलिडिटी है, तो वो सब फैक्टर, कई सारे फैक्टर्स हैं, उन सब की डिटेल में कभी चर्चा करेंगे। और वो चर्चा करना एकदम इजी है और उसको प्ले करना बहुत कठिन है। वो साथ में प्ले करने के लिए हम लोग एमडी फिनवेस्ट में साथ में कर सकते हैं। आप मोतीलाल ओसवाल के साथ में आइए, हमारा ऑप्शन स्टोर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग साथ में मिल करके कुछ कर सकते हैं। थोड़ा पैसा बने ये अपनी इच्छा है, और साथ में थोड़ा अच्छा काम खुद करना चाहिए और दूसरों को बताना भी चाहिए, और ख़राब काम करना नहीं चाहिए, और हो जाए तो किसी को बताना नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं बड़े लोग। तो आप ये चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें, और इसको लाइक करें, शेयर करें दूसरों को भी, और जो भी कुछ क्वेरी या सुझाव हैं तो उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। हम लोग मिल कर के कुछ अच्छा करें, ये अपेक्षा है। थैंक यू।